Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सर्च इंटेंट क्या होता है या सर्चर इंटेंट भी इसी को बोलते हैं। तो एक्चुअली में जब हम लोग कोई भी वेबसाइट ब्लॉग कोई भी बनाते हैं तो मेन जो एम होता है कि वो गूगल के SERP पेज पे रैंक करे, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 फर्स्ट पेज पे एटलीस्ट रैंक करे, सो दैट उस पे कोई भी यूजर जाए, क्लिक करे, CTR रेशियो बढ़े। तो जब भी हम लोग मेन जो एम होता है कि मतलब हमारा जो भी वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो SERP पेज पे रैंक करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज होती है वो होती है सर्चर का इंटेंट, यानी यूजर का इंटेंट। यूजर क्या सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड वो सर्च करने जा रहा है, इस पे मेन फोकस होना चाहिए। इस चीज को समझ लेते हैं कि जो यूजर सर्च कर रहा है उसका इंटेंट क्या है, किस इंटेंशन सर्च कर रहा है, तो हमारा डेफिनेटली जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करेगा ही करेगा। लेकिन सर्चर का यूजर का इंटेंट समझना मस्ट है। सो definition itself says like search intent known as user intent is the main goal a user when typing a query into a search engine. Common types of search intent include informational, commercial, navigational and transactional. तो जब कोई भी यूजर SERP पेज पे सर्च करता है तो उसका इंटेंट क्या है, यही होता है सर्च इंटेंट, यानी किस इंटेंशन से वो उस कीवर्ड को वहां पे लगा रहा है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट: इंफॉर्मेशनल, कॉमर्शियल, नेविगेशनल एंड ट्रांजेक्शनल। यहाँ तक कि गूगल भी जो है वो सर्च इंटेंट के बेसिस पे ही किसी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक कराता है। उसका गूगल का जो मेन गोल होता है, नंबर 1 गोल, वो यही होता है कि सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट को रैंक कराना। ये नहीं होता है कि आपकी वेबसाइट है और आपके वेबसाइट को रैंक कराना। डेफिनेटली गूगल हमेशा हर एक टाइप के जितने भी वेबसाइट बनते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स पे जाता है और सारे वेबसाइट पे उसका गूगल बॉट सर्च करता है और देखता है कहाँ से इंफॉर्मेशन अच्छा मिल सकता है। लेकिन उसका मेन फोकस आपकी वेबसाइट नहीं होती है, उसका मेन फोकस होता है सर्च इंटेंट, यानी यूजर क्या सर्च कर रहा है। आप सोचो यदि यूजर जो सर्च कर रहा है उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा SERP पेज पे, तो क्यों कोई गूगल यूज करेगा। गूगल यूज करने का मेन पर्पज ये होता है कि आप जो भी वहाँ सर्च डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ तक कि जो क्वालिटी मतलब गूगल का क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस है उसमें भी सर्च इंटेंट पे फोकस किया गया है। आप उसके यदि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये देखिए 12.7 पैरा में जाएंगे गूगल के इस डॉक्यूमेंट पे, आप यदि जा करके देखेंगे तो 12.7 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंट, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वही चीज हम लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब कोई भी यूजर जाता है सर्च करने के लिए SERP पेज पे हो जाता है तो यहाँ पर वो SERP पेज पे कोई चीज यहाँ सर्च में डालता है और सर्च से रिलेटेड यहाँ पे SERP पेज पे ही यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट दिखाई देते हैं। कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, कोई नंबर 10 पे दिखाई देता है। तो ये जो इंटेंट होता है यूजर का, उसके अकॉर्डिंग गूगल यूजर को ये सारे यहाँ पर रिजल्ट दिखा देते हैं और यूजर इसमें से देखता है कि कौन सबसे ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट है, उस पे क्लिक करता है और वहाँ पे वो नेविगेट या वो वहाँ पे ब्राउज करना शुरू कर देता है। अब सपोज दैट जैसे कि कोई यूजर है और उसने क्वेरी डाला व्हाट इज SEO, तो एक कैसा क्वेरी है, ये क्या यहाँ पर शो कर रहा है। सिंपली वो SEO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है। दिस वुड बी अ इंफॉर्मेशनल इंटेंट से किया गया एक कीवर्ड है, ये सर्च इंटेंट है जो कि इससे रिलेटेड हो व्हाट इज SEO देखेगा।
न कि उसको कोई कोर्स परचेज करना है, न ही कोई रिव्यू देखना है, वो सिंपली एक इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं व्हाट इज एसईओ। यहाँ पे आपको यदि ये कीवर्ड या ऐसे कोई भी कीवर्ड टारगेट करने तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसके इंटेंट में क्या छुपा हुआ है, किस टाइप का वो अब यहाँ पे आप एसईओ टाइप का कोर्स यदि इसको सेल करने लगेंगे तो वो चीज यहाँ पर आप हो सकता है कि मतलब इस कीवर्ड के वजह से आप कहीं ना तो कहीं रैंक कर रहे होंगे या दिखा रहा होगा आपके वेबसाइट को, बट आप टॉप में नहीं जा पाएंगे। आपको टॉप में यदि जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में यदि रैंक करना है तो आपको इंटेंट समझना पड़ेगा कि यूजर का इंटेंट क्या है। तो जैसा इंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा आपको अपना ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट करना चाहिए। अब इसमें आता है 4 टाइप्स के एक कैटेगरीज होती हैं सर्च इंटेंट। एक फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। इंफॉर्मेशनल कैसा होता है, जैसे यूजर वांट टू लर्न मोर अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में यदि वो लर्न करना चाह रहा है थोड़ा डिटेल में, तो वो होता है इंफॉर्मेशनल, लाइक व्हाट इज एसईओ या हाउ टू क्लीन अ डिशवॉशर। तो यहाँ पे क्या है, इसका इंटेंट है इंफॉर्मेशन, केवल उसे देखना है, उसको जानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो आपको इसी में अब क्या करना है, जब भी सपोज दैट व्हाट इज एसईओ पे आप यदि ये कीवर्ड है और इस पे आप बना रहे हैं तो इसमें डेप्थ में आपको कंटेंट बनाना चाहिए सो दैट यूजर कहीं दूसरी जगह ना जाए। एक होता है लेंदी, लेंदी मीन्स लॉन्ग होना चाहिए, बट इन डेप्थ, डेप्थ का मतलब उसको एसईओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिल जानी चाहिए, लाइक व्हाट इज एसईओ, व्हाट टाइप्स ऑफ एसईओ, जो भी उसके टाइप्स है उसको भी डिटेल में वहीं पे बता दीजिए। तो ये इसको सारी इंफॉर्मेशन उसी पेज पे मिल जाएगा, तो कहीं और नहीं जाएगा। और व्हाट इज एसईओ जो मेन इंटेंट है, इसको टॉप में ही 2-3 लाइन में क्लियरली डिफिनीशन के साथ उसे समझा दी। नेक्स्ट वन इज नेविगेशनल टाइप ऑफ search intent. Navigational queries help people find a specific website, जिसमें पर्टिकुलर उसको मालूम है, यानी वो ऑलरेडी यूज कर रहा है, उसको डायरेक्ट उसी पेज पे जंप करना है। अब जैसे मान लो कि मॉस की किसी टूल को उसे देखना है, मॉस की प्राइसिंग को देखना है, तो इसे मालूम है डायरेक्टली उसी पेज को ये नेविगेट करना चाह रहा है यूजर। गूगल सर्च कंसोल है, ये डायरेक्टली उसी पे जाना चाह रहा है। जीमेल लॉगिन उस पे जा। अब इस पे यदि आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो ये तो होता है इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सर्च इम्प्रेशन डेफिनेटली आएगा, सर्च में तो लोग इसे डालते ही डालते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको CTR बहुत कम मिलेगा, CTR ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्लिक थ्रू रेशियो, लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको टॉप में ही उसको, जैसे यहाँ पे मौज की बात करें तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी, डायरेक्टली उस पर वो जंप करेंगे। गूगल सर्च कंसोल का आ जाएगा, उस पर वो डायरेक्टली जाना चाहेंगे, न कि आपकी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी उस पर जाएंगे। थर्ड वन इज कॉमर्शियल, कॉमर्शियल टाइप ऑफ सर्च इंजन इंटेंट। सो यूजर्स वांट टू डू रिसर्च बिफोर मेकिंग परचेज डिसीजन। जब कोई यूजर कोई चीज अभी परचेज करने वाला होता है, एग्जैक्टली अभी परचेज नहीं, लेकिन परचेज से रिलेटेड वो डिटेल्स ढूंढना शुरू कर देता है, रिसर्च करना शुरू कर देता है, वो आता है कॉमर्शियल टाइप ऑफ इंटेंट में। लाइक बेस्ट टी मेकर मीन्स ये जो यूजर है बेस्ट टी मेकर यानी टी मेकर से रिलेटेड इक्विपमेंट तो खरीदेगा, लेकिन अभी ये थोड़ा रिसर्च फेज में है, तो इसे बोलते हैं कॉमर्शियल। लाइक बेस्ट इंडोर प्लांट फॉर लो लाइट, तो ये भी अभी रिसर्च कर रहा है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में ही इसको खरीदना है। तो इससे रिलेटेड आपका ब्लॉग हो सकता है और उसी में आप और भी लिंक्स दे सकते हैं इससे रिलेटेड, जहां पर वो चाहे तो बाई कर सकता है। पहले तो इंफॉर्मेशन रीड करेगा और नीचे जहां पे आप लिंक दिए होंगे वहां पे जाके अभी प्राइसिंग वगैरह देख लेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट उसके माइंड में रहेगा, तो फ्यूचर में आकर के वहां से वो परचेज भी कर सकता है। एंड फोर्थ वन इज ट्रांजेक्शनल। तो ट्रांजेक्शनल टाइप, यूजर वांट टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक एक्शन, यूजुअली अ परचेज, जहां पे परचेज का इंटेंट हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल। लाइक बाय सोफा सेट, या वो सर्च कर रहा हो i15 का मैक्स प्राइस, तो यहाँ पर यूजर कोई ना तो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा है उसे
खरीदना है। तो इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ से कि आपको पता चल जाता है कि यूज़र का इंटेंशन क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूज़र के इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही आपको ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट को क्रिएट करना चाहिए। उसी के बेसिस पे कीवर्ड डिसाइड करना चाहिए और उसी के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा अपना ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट को क्रिएट करना चाहिए। इसके कुछ टिप्स यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि जब यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है तो ठीक है, आप इंटेंट पहचान गए, आपके वेबसाइट पे आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वेबसाइट पे आ गया और आपने बहुत सारे पॉपअप्स अपने वेबसाइट पे लगा दिए जो कि बैड, मतलब यूज़र का बैड एक्सपीरियंस वहाँ पे होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, फॉन्ट जो होना चाहिए उसकी साइज या फॉन्ट सही होना चाहिए। ऐसा ना फॉन्ट हो जो कि अच्छे से रीडेबल ना हो। तो फॉन्ट की साइज, फॉन्ट सही सेलेक्ट करना चाहिए। थर्ड वन इज यूज सब हेडिंग्स। ये मस्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक लेंदी पैराग्राफ्स आप बनाते जा रहे हैं। तो यूज़र कभी भी, आप ही सोचो एज अ यूज़र, आपको क्या होता है, आप जो भी सर्च डालते हैं SERP पे, मतलब गूगल में जा करके, तो आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन फास्ट मिल जाए, उसमें टाइम ना लगे। तो जब यूज़र आपके वेबसाइट पे जाता है तो यदि रीडेबल फॉर्मेट में रहता है जहाँ से इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो उन सारे वेबसाइट को प्रेफर करता है। आप यदि हो सके तो वीडियोस है तो वीडियोस इम्बेड कीजिए, नहीं तो इमेजेस जरूर आप अपने वेबसाइट में रिलेटेड इमेजेस यूज़ कीजिए। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यूज़र जब आपके वेबसाइट पर ब्राउज करता है। एंड जब भी आपके कीवर्ड से रिलेटेड जो भी सर्च है उसमें लास्ट में नीचे आप देखेंगे तो गूगल हमेशा दिखाता है पीपल आल्सो आस्क। इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने कोई ब्लॉग या वेबसाइट किसी भी पर्टिकुलर इंटेंट या कीवर्ड को टारगेट कर करके बनाया हुआ है और आपकी वेबसाइट कहीं 8th या 10th पोजीशन पे रैंक कर रही है या नेक्स्ट पेज पे रैंक कर रही। हो सकता है कि कोई चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया है। तो इन सारे जब नीचे जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग इसी से रिलेटेड, तब आप फिर यदि अपनी वेबसाइट के कीवर्ड को थोड़ा अलाइन करें, रीअलाइन करें, थोड़ा एडिट करें और उससे देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग और क्वेश्चंस ऐड करें, उससे रिलेटेड ब्लॉग को और डेप्थ में राइट करें, तो चांसेस वुड बी हाई कि आपकी वेबसाइट कुछ ही महीनों में टॉप में रैंक करना शुरू कर देती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सर्च या सर्चर इंटेंट क्या होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे SEO के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।